हेलो दोस्तों, बिहार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। समाचार देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। चलिए सीधे चलते हैं समाचार की ओर। साइबर ठग लोगों के बैंक खातों से धोखे से पैसे निकालने को नित नए तरीके ईजाद करते हैं। अब एक बार फिर वे यूपीआई यूजर का बैंक खाता खाली करने को नई तरकीब लेकर आए हैं। इसे जंप डिपॉजिट स्कैम का नाम दिया गया है। ठगी का यह तरीका इतना अनोखा है कि इसका शिकार हुए व्यक्ति को जरा सा भी आभास नहीं होता कि उसके साथ ठगी हो रही है। इस तरीके में पहले साइबर ठग अपने शिकार के बैंक खाते में यूपीआई के जरिए पैसे भेजते हैं। उन्हें पता होता है कि पैसा क्रेडिट होने का मैसेज मिलते ही ज़्यादातर लोग अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं। ज्यों ही पैसे मिलने वाला अपना बैलेंस चेक करने को पिन डालता है, उसके खाते से पैसे निकल जाता है। स्मार्ट मीटर का रिचार्ज नहीं करने वाले हो जाएं सावधान। बिजली विभाग के रडार पर 40,000 लोग। बेतिया बिजली विभाग ने उन उपभोक्ताओं पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है जो स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं करवा रहे हैं। विभाग ने ऐसे करीब 40,000 उपभोक्ताओं को चिन्हित किया गया है। इनमें से कई उपभोक्ता बाईपास बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे। अब तक 284 से अधिक उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। ऐसे लोगों से कानूनी प्रावधान के अनुसार 4 गुना जुर्माना वसूला जा रहा है। बिहार के बांका जिले में स्थित संजय गांधी उच्च विद्यालय विश्वासपुर के विशिष्ट शिक्षक हसन रजा को शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। उन पर विद्यालय की गतिविधियों में रुचि नहीं लेने, भारत माता की जय बोलने का विरोध करने और तरह तरह की टीका टिप्पणी करने का आरोप है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। हमेशा विवादों में घिरे रहने वाले अमरपुर के संजय गांधी उच्च विद्यालय विश्वासपुर के विशिष्ट शिक्षक हसन रजा को शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय चांदन BRC निर्धारित किया गया है। उनके विरुद्ध विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत विभागीय कार्रवाई भी शुरू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। DPO स्थापना संजय कुमार यादव ने उनके विरुद्ध कार्रवाई का पत्र जारी किया है। हसन रजा पर लगाई विद्यालय की गतिविधियों में रुचि नहीं लेने का आरोप था। वह भारत माता की जय बोलने का भी विरोध करते थे। कार्यालय आदेश के अनुसार हसन रजा पर विद्यालय में कुर्सी पर नींद मारने, विद्यालय प्रार्थना के दौरान बिहार गीत गाने में बाधा डालने, राष्ट्रगान के बाद भारत माता की जय बोलने पर तरह तरह की टीका टिप्पणी कराने का आरोप है। इसकी जांच करने के लिए कई बार DEO और DPO भी विश्वासपुर पहुंच चुके हैं। उन पर शैक्षणिक कार्य में भी असहयोगात्मक रवैया रखने का आरोप है। शिक्षक के इन कृत्यों को स्वेच्छाचारिता, कर्तव्यहीनता और अनुशासनहीनता मानते हुए DPO ने निलंबित की कार्रवाई की है। बिहार में कड़ाके की ठंड के कारण अब हालात बिगड़ने लगे हैं। इसकी एक बनगी बिहार के स्कूलों में देखने को मिली है, जहां बच्चे और शिक्षक ठंड के कारण स्कूल में ही बेहोश होने लगे हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे और शिक्षक शेखपुरा के बरबीघा प्रखंड के उच्च विद्यालय कुटोद से सामने आया है। यहाँ पर ठंड लगने से 16 छात्राएं और एक शिक्षक बेहोश हो गई। सभी को तुरंत बरबीघा रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC की 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। BPSC परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर शीर्ष अदालत ने याचिका दायर की गई है। इसमें परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही पटना में BPSC अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में जिले के DM और SP के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता ने इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह इस पर सुनवाई की जा सकती है। दूसरी ओर पटना में BPSC अभ्यर्थियों का धरना जारी है। जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी अभ्यर्थियों के साथ अनशन पर बैठे हुए हैं। मोबाइल फ़ोन यूजर के लिए एक और ज़रूरी अपडेट आया है। देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों जियो, एयरटेल, BSNL ने अपने सिम कार्ड को एक्टिव रखने के नियमों में बदलाव किया गया है। इन नए नियमों के अनुसार यूजर को अपने सिम कार्ड को सक्रिय रखने के लिए नियमित रूप से रिचार्ज करना होगा। ये बदलाव ग्राहकों को बेहतर सेवा देने और नेटवर्क की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से किए गए हैं।
आज हम इन नियमों के बारे में विस्तार से जानेंगे, जैसे कि रिचार्ज न करने पर सिम कार्ड कितने दिन सक्रिय रहेगा, किस प्रकार का रिचार्ज जरूरी है और इन नियमों का आप पर क्या असर पड़ेगा। जियो के लिए नए नियम। न्यूनतम रिचार्ज। जियो यूजर को हर 90 दिनों में कम से कम 99 का रिचार्ज करना होगा। एक्टिवेशन पीरियड। सिम कार्ड रिचार्ज किए बिना अधिकतम 180 दिन सक्रिय रहेगा। इनकमिंग कॉल। रिचार्ज करने के बाद 90 दिनों तक इनकमिंग कॉल जारी रहेगी। आउटगोइंग कॉल और डेटा, ये सेवाएं केवल रिचार्ज की वैधता तक उपलब्ध रहेगी। प्राइम मेंबरशिप। जियो के प्राइम मेंबरशिप होल्डर्स को 30 दिनों का अतिरिक्त समय मिलेगा, जिसमें वे कॉल प्राप्त कर सकेंगे। एयरटेल के लिए नए नियम। न्यूनतम रिचार्ज। एयरटेल यूजर को हर 90 दिनों में कम से कम 109 रुपये का रिचार्ज करना होगा। आउटगोइंग कॉल और डेटा, ये सेवाएं केवल रिचार्ज की वैधता तक उपलब्ध रहेगी। थैंक्स प्रोग्राम। एयरटेल के लॉयल कस्टमर्स को थैंक प्रोग्राम के तहत 45 दिनों का अतिरिक्त समय मिलेगा। इन नए नियमों के जरिए कंपनियां अपने नेटवर्क को बेहतर बनाना और ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करना चाहती है। नए साल में बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार के द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है। नए साल की शुरुआत से ही लगातार प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जॉब कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इसकी कड़ी में अब बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए शेखपुरा जिले में 7 जनवरी को विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी शेखपुरा के नियोजनालय की ओर से दी गई है। बताया गया है कि श्रम संसाधन विभाग की ओर से रोजगार दिया जाएगा। शेखपुरा के DRCC भवन में 1 दिवसीय रोजगार कैंप के रूप में आयोजन होना है। जॉब कैंप का आयोजन सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक होगा। BPSC 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर फिर से कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थी 13 दिसंबर से धरने पर बैठे हुए हैं। समर्थन में अब नेताओं के बाद अभिनेता की भी एंट्री होने लगी है। खेसारी ने ट्वीट कर अभ्यर्थियों के समर्थन में बड़ी बात कह दी है। BPSC 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर फिर से कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थी 13 दिसंबर से धरने पर बैठे हुए हैं। इसको लेकर बिहार में सियासत तेज है। नेताओं के बाद अभिनेताओं की भी एंट्री शुरू हो गई है। अभ्यर्थियों के सपोर्ट में अब भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भी उतर चुके हैं। उन्होंने अपने एक्स पहले ट्वीट पर इसको लेकर पोस्ट किया है। खेसारी ने लिखा है कि ना फलनावा कामे आई ना चिलनावा, उल्टा आपके इमोशन के वैल्यू देने के बजाय आपके इमोशन को बढ़ाएगा लोग। अब तब तक बढ़ाएगा लोग जब तक आप कोई नया नेता ना पैदा कर दें या और कमज़ोर ना हो जाएं। इसलिए किसी के सहारे नहीं रहिए, अपना डंडा और उसमें अपना झंडा हर जिले में मजबूत कीजिए। और हाँ, लॉलीपॉप लेके बुड़बक मत बनिए, लड़ाई हक की है, ठीक है। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव पटना में चल रहे BPSC आंदोलन को लेकर आक्रोशित हो गए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे छात्र छात्राओं का 3 सप्ताह से आंदोलन चल रहा है। शनिवार को आयोग 22 परीक्षा केंद्रों पर उस बापू परीक्षा केंद्र के कैंडिडेट की परीक्षा फिर से लेने जा रहा है, जिनकी परीक्षा 13 दिसंबर को हंगामा के कारण रद्द की गई थी। इसको आक्रोशित परीक्षा बापू परीक्षा केंद्र के साथ साथ सारे केंद्र की परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा लेने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, कांग्रेस, CPI, ML, CPI, CPM और पप्पू यादव सड़क पर उतर चुके हैं। नीतीश कुमार की सरकार ने यह कहकर पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है कि BPSC एक स्वतंत्र निकाय है और छात्र हित में फैसला लेना आयोग का काम है। इस मामले में अभिनेता खेसारी लाल भी अपनी प्रतिक्रिया दे दिया है।